गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नया साल का 2 तारीख है, 2 जनवरी। मैं उठी हूँ, चाय पी हूँ, उसके बाद सब नित्य क्रिया करके बाथरूम उथरूम जाके बैठी हूँ। तो सोची आप लोगों से बात करूँ। अभी 2 तारीख आज देखिए ना, सूरज भगवान उगे हुए हैं। आज तो थोड़ा धूप हुई है, ठंड भी कमी है। आज ऑफिस भी जाऊंगी, फिर आपको वहाँ का ब्लॉग दूंगी। अभी मुन्नी आई है, रोटी आलू गोभी का भुजिया बना रही है, नाश्ता रोटी भुजिया खाऊंगी। अभी तो नहीं खाती मैं, 12 बजे के पहले मुझे भूख नहीं लगती। क्योंकि ओमकार बाथरूम से आता है, उसको टाइम पर नाश्ता देना होता है, तो उसको तो अंडा देती हूँ। अंडा लाने राजा को भेजी हूँ और चिकन लाने, क्योंकि उसके पैर में कमजोरी है ना, तो उसको डेली चिकन अंडा देना है। तो मंगल बीफे नहीं खाता है, बाकी दिन तो उसको देती हूँ। अभी बन रहा है नाश्ता। मेरे दादी पोता का फोटो देख लीजिए। आज पोता बाबू के स्कूल में एनुअल फंक्शन है दिल्ली में, स्कूल में जो पढ़ता है APJ स्कूल में, तो वहाँ फंक्शन में गए हैं 10 बजे। अब पेरेंट्स को भी बुलाहट है, तो कुणाल जी रिंकू भी जाएगी, चाहे गई होगी। अब उसके बाद कल मेरा पोता बाबू आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ, कितना दिन पर अपने पोता को देखूंगी। इतना रुलाई छूटता है ना, क्या बताऊँ। लेकिन गैस एजेंसी के चलते पोता के साथ भी नहीं रह पाती। अकेले ओमकार कैसे इतना बड़ा व्यापार संभालेगा। सोचती हूँ जब जाऊँ 10 दिन ला, फिर सोचती हूँ 10 दिन में कुछ हो न जाए हंगामा। इतने तरह के कस्टमर आते हैं, पब्लिक डीलिंग है ना, कोई मुलायम भी आएगा, कोई इज्जत भी देगा, कोई तन के भी आता है। अभी एक बच्चा को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, मैं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन बच्चा को देखने का, पढ़ाई लिखाई के कारण तो मेरा बेटा सब भी क्लास 3 से ही शिमला में रहा, तो अपने बच्चे का तो दुख, अब +2 करके आया, तो अपने बच्चे का दुख तो बर्दाश्त कर गई, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होता था, हस्बैंड का साथ देना होता। लेकिन अब तो थोड़ा सा हंगामा नहीं है। स्टाफ सब में मैनेज की हुई, मोबाइल पे बिजनेस है, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन शोरूम में भी कभी कभी हंगामा हो जाता है। एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक अफसर आए हुए हैं, आकाश सर, बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर। हालांकि जो SR है वो बहुत अच्छे हैं, महेंद्र सर हैं वो बहुत अच्छे, वो भी बनारस के UP के हैं। और ये मऊ के हैं, ये बहुत तंग करते हैं। हर काम करने नंबर 1 है पूरा एजेंसी पूरे बिहार में। लेकिन हर समय इन्फिनिटी कम्प्लेक्स दिलाने के लिए, जो आप मेरे पता नहीं पैसा खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कि कोई इसे पैसा ले चुके हैं, एजेंसी को बंद करा दो तो बिके तो हम लेंगे, तो हम लेंगे। बहुत बहुत अंदर के गंदे लोग हैं, गंदे लोग एकदम। इनका तो मन करता है जिनकी नौकरी खा जाऊं। मैंने अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बुकिंग जो है डिलीवरी का 100 गो है, उसको 50 करके क्या ऊपर से ऑर्डर आया। संविधान बदल गया है, ऊपर से ऑर्डर आप ही के लिए खाली आया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर को 100 गो DCMS बुकिंग करना है, ये हमको चकमा दे। अब लड़ाई करे तो बहुत लड़ाई होगी। बहुत तंग करके हमको खुलेआम कहते, जो ओमकार जी को मलकियत दे दीजिए ना। अब मलकियत देने का मतलब ठंडा में ही 3000 सिलेंडर गिनिए, ओमकार जी हमको गिनवाइए। अरे आप उसके लिए 1 सप्ताह पहले बोलिए, वहाँ लेबर बुलाएंगे, फूल का टोकरी थोड़ी है वो। तो जो कोदारी तामने वाला है, जो सिलेंडर उठाने वाला है, वो आदमी होना चाहिए, उसको बुलाएंगे। मेरा पढ़ा लिखा स्टाफ जो सुबह से काम कर रहा है, उसको कहे सिलेंडर निकाल के हमको गिनवाइए। 500 का फ्लोर स्टोर का मेरा गोदाम है, उसमें 3000 आप सिलेंडर भर दिए, तो 3000 सिलेंडर गिनवाने के लिए 3000 आदमी, उस आदमी की व्यवस्था हम करके रखेंगे, आपको गिनवा देंगे। मेरा कहीं स्टॉक गड़बड़ नहीं, कभी नहीं। ना मेरे हस्बैंड का भी गड़बड़ रखे, ना हम कर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, और मेरे बच्चे लोग भी उन्हीं की तरह चलते हैं। लेकिन किसी तरह इन्फिनिटी कम्प्लेक्स देना मैं तो बर्दाश्त नहीं करती। खूब झगड़ा हुआ है, खूब हुआ है। बोले आपको कंप्लेन कर देंगे, मेल कर देंगे, तो आप क्या जवाब दिए? उनकी मेल करिए। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मैं 65 साल की महिला हूँ, मेरा बेटा 60% हैंडीक्राफ्ट है। मैं यही लिख के दूंगी जो मुझे तंग किया जा रहा है। आके मेरा पेपर चेक कीजिए, मेरा हर चीज़ चेक कीजिए, कहीं कोई कमी नहीं। फायर एस्टिमेशन से लेके गोदाम का रख रखाव, यहाँ सारी व्यवस्था में और मेरे बेटे करते हैं।
और आपके नुक्स निकालना। वो एजेंसी ये कर लिया, वो एजेंसी ये कर लिया, अरे वो सब एजेंसी कर ही लिया, हमको आप ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए, आपको है पावर कर दीजिए, बंद कर दीजिए, है पावर तो बंद ही कर दीजिए, वो भी नहीं करेंगे। और उसके बाद महीना का अंत होगा तब घिनी आने लगेंगे, कुछ लीजिए ना, कुछ ARV प्रोडक्ट लीजिए ना, उसमें पैसा फंस जाए, उसको अब बेचिए, अब बिकता नहीं है, EMI ख़त्म हो गया तो पाइप कौन लेगा? EMI मेरा पूरा कंप्लीट हो गया सारे कस्टमर का, तो पाइप लीजिए। अरे पाइप लेके क्या करेंगे? पाइप कौन लेगा? वो सारी कपड़ा है जो कोई बदल बदल के पहन लेगा। ये पाइप तो बिना मैकेनिक का लगता नहीं है, पाइप ले लीजिए। चूल्हा आपका कनेक्शन इतना है जो कस्टमर लेता नहीं, उज्ज्वला है, उज्ज्वला का इंतजार कर रहा है, और चूल्हा ले लीजिए। लेते हैं, क्या करें, फिर भी एहसान फरामोश है। हमारे यहाँ कहा जाता है जो कुछ बड़े अपर क्लास और लोअर क्लास, और लोअर क्लास को पैजामा है उसको सर पर चढ़ा दीजिए, चढ़ जाएगा। इतना तंग करके रखे हुए हैं। अब बुकिंग और डिलीवरी में तंग कर रहे हैं, इनका गैस कैसे बिक रहा है? अरे मेरे पास कस्टमर है, एक बार प्रधानमंत्री ने कहा अप आउट करने के लिए, मेरा बेटा ओमकार 6000 अप आउट करवा दिया लोगों को रिक्वेस्ट करके। तो वो अप आउट वाले का तो KYC होगा नहीं, तो वो गैस नहीं उठाएंगे। कस्टमर का अति बंद कर दीजिए, डिलीवरी बंद कर दीजिए। बताइए, कस्टमर अब सामान पैसा लगा के सामान खरीदा है, वो उसका बंद करने का मुझे पावर है? कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा तो हम केस लड़ेंगे, आप बंद कर दीजिए। बहुत तरह का तंग कर रहे हैं। चलिए मॉर्निंग वीडियो दे दिए।